दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमकांत पांडे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन की, जिसमें पिछले वीडियो में हमने सीखा था नंबर वैल्यू और फिक्स्ड फंक्शन के बारे में। उसके पहले हम ये जान चुके हैं कि अगर दो टेक्स्ट को कंबाइन करना हो, ज्वाइन करना हो तो कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे फंक्शंस के ऊपर एक बिजनेस सिनेरियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि एक कस्टमाइज मैसेज टेक्स्ट कैसे तैयार किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। यहां मेरे पास एक डेटा है जहां पे कुछ लोगों के नेम और उनके कुछ सेल्स वैल्यू दिए गए हैं। अब इन लोगों को एक कस्टमाइज मैसेज भेजना है जिसमें यह लिखा होगा, सपोज अगर विकास को भेजना है, हाय विकास, योर लास्ट मंथ सेल्स वैल्यू इज दिस। यहां जो ये वैल्यू लिखा हुआ है वो आएगा। अब चूंकि सभी जगह सेल वैल्यू और नेम अलग अलग हैं और जिसका नेम है उसी को ये मैसेज भेजा जाना है, तो हमें मैसेज भी उसी तरह से तैयार करना पड़ेगा ताकि ये सारे कंटेंट यहाँ जो लिखे गए हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाए। तो इसके लिए हमें एक्सेल के एक बहुत ही पुराने फंक्शन कैनकैटिनेट का यूज करना पड़ेगा। अब यह फंक्शन काम कैसे करता है इसको समझिए। ये दो अलग अलग सेल में नेम और उनके वैल्यू दिए गए हैं और मुझे इन दोनों को एक सेल के अंदर कंबाइन करना है। जैसे किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल में लिखा हो और उन दोनों को मिलाकर एक फुल नेम बनाना होता है, ठीक वैसे ही। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, यहां लिखा इक्वल टू और मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इस नेम को, इसके बाद दिया ये एम्परसेंड एंड और फिर इस वैल्यू वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और इंटर करें तो ये दोनों एक साथ ज्वाइन होकर आ जाएंगे। तो ये हो गया फॉर्मूला कॉनकैटिनेट करने के लिए। अब इसी को फंक्शन से करते हैं, तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू कॉनकैटिनेट और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे इस फंक्शन आर्गुमेंट को लाने के लिए। अब यहाँ भी आपको वही काम करना है, बस हमने वहां पे एंड वाला साइन दिया था, एम्परसेंड एंड का, नेम और वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए, जो कि आपको यहाँ नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों एक्सेल में ये फंक्शन जो कॉनकैटिनेट के बारे में बता रहा हूं और दूसरा सम, ये दोनों फॉर्मूला और फंक्शन दोनों में अवेलेबल हैं। जैसे किसी सेल के अंदर दिए गए वैल्यू को वन बाय वन सिलेक्ट करके प्लस करके सिलेक्ट करके प्लस करके एडिशन कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से अगर किसी दो सेल में दिए गए कंटेंट को या टेक्स्ट को ज्वाइन करना हो, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बनाना हो, तो इसके लिए भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, एम्परसेंड एंड देंगे, फिर सेल सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप मल्टीपल टेक्स्ट को एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देना है टेक्स्ट 1, तो मैंने इस नेम वाले सेल को लिया और टेक्स्ट 2 में इस वैल्यू वाले सेल को, तो यहाँ सेम वही रिजल्ट आ गया। लेकिन हमें थोड़ा सा इसे और इम्प्रूव करना है। जैसे यहाँ ये नेम और वैल्यू के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए या कोई ऐसा सेपरेटर जो इनको अलग करता हुआ दिखे। इसके अलावा जब ये नंबर एक साथ कंबाइंड हुआ है तो यहाँ पे इतने सारे डेसिमल प्लेस आ गए हैं, तो ये थोड़ा सा ढंग से दिखे, इसलिए इसमें कुछ और फंक्शंस को भी इन्वॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर टेक्स्ट 2 में जो सेल का रेफरेंस इनपुट किया हुआ है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसकी जगह यहाँ पे एक स्पेस इनपुट करेंगे और जो सेल रेफरेंस हमने टेक्स्ट 2 में लिया था उसको अब हम टेक्स्ट 3 में इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पे नेम और वैल्यू के बीच में एक स्पेस इंक्लूड हो गया है, लेकिन डेसिमल प्लेस अभी भी है, तो इसे भी हम क्लियर करते हैं। फिलहाल आप ये समझ गए होंगे कि यह कॉनकैटिनेट फंक्शन कैसे काम करता है। अब यहाँ मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में यह जो कॉनकैटिनेट फंक्शन है शायद आपको ना मिले, क्योंकि जो लोग ऑफिस 2016 का अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं या इसके आगे का वर्जन यूज कर रहे हैं, सपोज एक्सेल 2019 या 365, उसके अंदर यह फंक्शन कंपैटिबिलिटी मोड में चला गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है इसको देखना है, लेकिन उसके पहले देखिए कि इस फंक्शन में कमी क्या थी। मान लीजिए कि यहाँ ये जो सारे नेम दिए गए हैं इन सबको एक ही सेल के अंदर एक एक करके ज्वाइन करना है। जैसे पहले विकास, उसके बाद रोशनताई, उसके बाद पराग, उसके बाद अभिषेक, मतलब जितने भी नाम दिए गए हैं इन सबको एक ही सेल के अंदर ज्वाइन करना है, कंबाइंड करना है। तो इसके लिए आपको वन बाय वन इस फंक्शन के अंदर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 इसमें जाके आपको इन सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा या आपको इन नेम्स को उसके अंदर इनपुट करना पड़ेगा।
अगर इन नेम्स को कॉमा से सेपरेट करना हुआ तो फिर इसे करना थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस होगा, और इसी को माइक्रोसॉफ्ट ने समझा और इसके बदले में दो नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। एक है आपका कॉनकैट, दूसरा टेक्स्ट ज्वाइन, जिसको एक अलग सेपरेट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। तो अगर यहाँ बात करें कॉनकैट की तो इसका नाम भी बहुत छोटा हो गया है और काम तो यह पुराने फंक्शन से काफी बेहतर और काफी फ्लेक्सिबल हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉनकैटनेट और इस पूरे रेंज को इसके अंदर सिलेक्ट किया और किया इंटर, तो रिजल्ट आपके सामने है। ये हर सेल में एक एक नेम को उठा के लेके चला आ रहा है, लेकिन हमें तो ऐसे चाहिए नहीं था, हमें तो एक सेल के अंदर ज्वाइन करना है। तो अब देखिए यह कॉनकैट फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू कॉनकैट और इसके अंदर मैंने वही सेम तरीका अपनाया, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट किया। तो देखिए यहाँ पे कॉनकैटनेट फंक्शन का जो रिजल्ट आया है और कॉनकैट फंक्शन से आया है, और यही रीजन है कि इस फंक्शन को कंपैटिबिलिटी मोड में डाल दिया गया है, जिस फंक्शन की आगे आने वाले दिनों में जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ ये सारे नेम तो एक ही साथ आ गए हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम चाहते हैं ये सारे कॉमा से सेपरेट हो जाएं। तो हम इसी फंक्शन को यहाँ एडिट करेंगे और यहाँ पे एक एंड लगाएंगे और इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे कॉमा। तो यहाँ पे जितने भी नेम है वो सारे कॉमा से सेपरेट होकर अलग अलग हो चुके हैं। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे, जिसमें कि हमने इन नंबर्स और वैल्यू के बीच में स्पेस दिया था, लेकिन नंबर की फॉर्मेटिंग अभी बाकी थी। तो किसी भी नंबर के अंदर दिए गए डेसिमल प्लेस को अगर कम करना हो या हटाना हो तो उसके लिए एक्सेल का एक फंक्शन होता है राउंड, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर वहां परेशानी यह है कि यहाँ इस वैल्यू के अंदर जो करेंसी का फॉर्मेट पड़ा हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग से आपको इस करेंसी फॉर्मेट को भी टेक्स्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। और चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन की, तो यहाँ पे भी आपको उसके लिए सॉल्यूशन दिए गए हैं और इसके लिए आपको इस टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन का एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन डॉलर, उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू कॉनकैट, टेक्स्ट 1 में ये नेम, कॉमा टेक्स्ट 2 में एक डेलीमीटर देंगे जो इस नेम और जो वैल्यू आएगा उसके बीच में सेपरेटर का काम करे। इसके बाद कॉमा और टेक्स्ट 3 में हम उस फंक्शन डॉलर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा डॉलर और इसमें इस वैल्यू वाले सेल को, और इसके बाद 2 बार ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर, और हमें रिजल्ट जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। इसमें वैल्यू के अंदर में कॉमा और करेंसी और साथ में 2 डेसिमल प्लेस भी आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, जो कि हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने डॉलर का फंक्शन यूज किया। अब मान लीजिए कि यहाँ ये कॉमा हमें नहीं दिखाना है, साथ में करेंसी का सिंबल भी हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टेक्स्ट ग्रुप में एक फंक्शन अवेलेबल है जो बिल्कुल राउंड फंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका रिजल्ट, इसके अंदर जो वैल्यू इनपुट करेंगे उसका रिजल्ट आपको टेक्स्ट में आएगा, यानी वो नंबर होगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट होगी। और इस फंक्शन का नाम है फिक्स्ड। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू फिक्स्ड, यहाँ नंबर में इस वैल्यू वाले सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंटर। लेकिन यहाँ पे करेंसी का सिंबल तो हट गया, लेकिन कॉमा अभी भी आ रहा है जिसे हम हटाना चाहते हैं। तो इसी फंक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शनल आर्गुमेंट दिख रहे हैं। पहला है डेसिमल्स, जिसमें आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस वैल्यू के अंदर डेसिमल्स रखना है या नहीं। अगर रखना है तो कितने डेसिमल्स रखना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यह 2 डेसिमल देता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू के बाद 1 डेसिमल प्लेस चाहिए तो आप 1 लिख दीजिए। अगर आपको 2 से ज्यादा चाहिए तो वह यहाँ पे आप उस नंबर को इनपुट कर दीजिए। तो यहाँ पे फिलहाल हमें 2 ही डेसिमल प्लेस चाहिए, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शनल आर्गुमेंट है नो कॉमाज, यानी आपको कॉमा रखना है या नहीं, यहाँ ये पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट तो यह फॉल्स होता है, यानी यहाँ पे ये कॉमा लेकर आएगा, लेकिन हमें कॉमा रखना नहीं है, तो यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे ट्रू और करेंगे इंटर। तो इस नंबर से कॉमा रिमूव हो गया है। बस इसी फिक्स फंक्शन को इसके अंदर डॉलर की जगह यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और यहाँ ये जो डॉलर है उसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह लिखा फिक्स्ड, और इसके अंदर में मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा दिया। अब हमें 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो इसको स्किप करता हूँ, और हमें कॉमा नहीं चाहिए तो यहाँ पे जाके लास्ट में मैंने दे दिया ट्रू, प्रिवेंट कॉमा, और किया इंटर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट जैसे हमें चाहिए था वैसे लेकर दे रहा है। तो यहाँ हमने 2 टेक्स्ट को ज्वाइन करने वाले और टेक्स्ट ग्रुप फंक्शन के अंदर नंबर फॉर्मेट्स को चेंज करने वाले फंक्शन के बारे में जाना।
अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमें कस्टमाइज टेक्स्ट मैसेज तैयार करना है, तो सबसे पहले उसका टेक्स्ट जो होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा हाय और उसके बाद एक स्पेस दिया, क्योंकि जब हम इस टेक्स्ट को नेम के साथ ज्वाइन करेंगे तो दोनों के बीच में एक सेपरेटर होना चाहिए जो कि इस स्पेस से आएगा। इस टेक्स्ट के बाद ये नेम होगा तो इसको हम फॉर्मूले के द्वारा कवर करेंगे। फिलहाल इस नाम के बाद जो टेक्स्ट होगा उसके लिए यहाँ पे लिखते हैं स्पेस योर लास्ट मंथ सेल्स वैल्यू इज, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा जिसको हम फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पे ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब इन सबको एक साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू कॉन्कैट टेक्स्ट 1 में हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा टेक्स्ट 2 में हम लेंगे इस नेम वाले सेल को, कॉमा टेक्स्ट 3 में होगा हमारा ये वाला टेक्स्ट, कॉमा टेक्स्ट 4 में हम एक सेपरेटर देंगे जो इन सारे टेक्स्ट और वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस दिखाएगा। अब लास्ट में हमें देना है टेक्स्ट 5 जिसमें ये वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा फिक्स्ड और इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा अगर डेसिमल रखना है तो बाय डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, अगर डेसिमल नहीं रखना है तो यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं 0। अब इस नंबर वैल्यू के अंदर हमें कॉमा नहीं चाहिए तो यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे ट्रू और करेंगे इंटर। अगर आप चाहते हैं इस वैल्यू के अंदर जो करेंसी का फॉर्मेट पड़ा हुआ है उसको दिखाना, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आपको दोनों टेक्स्ट में लिख के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिक्स की जगह इस डॉलर फंक्शन को इनपुट किया, इसके अंदर इस वैल्यू को सिलेक्ट किया एंड इंटर। तो इस तरह से ये हमारा कस्टमाइज मैसेज टेक्स्ट तैयार हो गया है। यहाँ एक काम और कर सकते हैं, हमने इन दोनों सेल को अलग से इन्वॉल्व किया हुआ है इस कॉन्कैट फंक्शन के अंदर, उसकी जगह इस टेक्स्ट को डायरेक्ट कॉन्कैट फंक्शन के अंदर इनपुट कर देंगे। सबसे पहले मैंने इस हाई को यहाँ से कॉपी किया और इस फंक्शन के अंदर गया और टेक्स्ट 1 में जहां मैंने हाई वाले सेल का रेफरेंस दिया था उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह डायरेक्ट उस टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देंगे। सेम वैसे ही इसमें भी। इसके बाद इस दूसरे टेक्स्ट को यहां से कॉपी किया और इसके अंदर जहां हमने इस सेल का रेफरेंस लिया हुआ है उसको रिमूव किया और उसकी जगह मैंने उस टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दिया। सेम इसी तरह इस दूसरे वाले टेक्स्ट मैसेज में भी, और इस तरह से हमें इन दोनों सेल की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से एक कस्टमाइज मैसेज या मेल भेजने के लिए अगर कोई डायनेमिक फॉर्मूला चाहते हैं तो इन तरीकों को यूज कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए फंक्शंस या फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सेल के कुछ और नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।